स्टार्ट करें हम इसमें। बेटा न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन के हवाले से कितने किस्म के होते हैं? बैक्टीरिया हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो कि जो जिनको आप लोग कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक, मतलब वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते हैं, और दूसरे वो कि जो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं। अगर हेटेरोट्रॉफिक हैं तो ये फिर से दो तरह के हैं। नंबर 1 आपके पास है सैप्रोफिटिक। क्या बेटा? सैप्रोफिटिक। और दूसरे हैं आपके पास पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक ग्रुप। ऑटोट्रॉफिक भी इसी तरह से हमारे पास फिर से क्या है, ये भी दो तरह के हैं। ये कौन कौन सी दो तरह के हैं? एक वो जिनको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक, एक वो जिनको हम बोलेंगे कौन सा बेटा, उनको हम नाम देते हैं कीमोसिंथेटिक। ये केमिकल से कीमोसिंथेटिक। सो दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास। एक तो हो गए फोटोसिंथेटिक और दूसरे हो गए कीमोसिंथेटिक। यूं हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं दो मेजर ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। कितने ग्रुप्स में? दो ग्रुप्स में। एक है हेटेरोट्रॉफिक, दूसरे हैं ऑटोट्रॉफिक। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक में। हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक में सबसे पहले कौन है? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। अब जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो कौन से वाले होते हैं? सैप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया है बेटा, वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, डेड और डीकेइंग, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक जो मटेरियल हो उसको क्या करते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। द बैक्टीरिया विच डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कहां से आता है? हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जी प्लांट्स हैं, प्लांट्स अगर कहीं पर ठहरे हुए हैं तो उनके लीव्स हो गए, उनकी स्टेम्स हो गई, या उनकी डिफरेंट जो ट्विग्स हो गई। ट्विग्स क्या होती हैं? छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, या लीव्स के अपना प्लांट के कोई भी हिस्से जब जमीन के ऊपर गिरते हैं तो वो गल सड़ जाते हैं। इसी तरह से एनिमल्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, एनिमल्स के डिफरेंट जो वेस्ट्स हैं वो भी आमतौर पर क्या करते हैं बेटा, वो भी जमीन के ऊपर गिरते हैं। और जमीन के ऊपर गिरने के बाद ये पार्शली डेड होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ह्यूमस का। किसका नाम देते हैं बच्चे? ह्यूमस। ह्यूमस इज द कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें बहुत सारे किस्म के क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होता है। इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे दूसरे कम्प्लेक्सेस भी मौजूद होते हैं। तो ये जो पार्शली डिकम्पोज मटेरियल है ह्यूमस, इसको जाकर तोड़ते हैं ये बैक्टीरिया, क्योंकि इन बैक्टीरिया के पास क्या मौजूद होता है, एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ एंजाइम्स होता है। बेटा इस एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ एंजाइम्स की मदद से आप लोग बोलेंगे कि ये क्या करते हैं, उस ह्यूमस को ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। बेटा सिंपल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें ये तब्दील करते हैं, वो कौन सा हो सकता है? वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनके पास होता है दो तरह का, दो तरह का नहीं, बहुत सारे किस्म के, जैसे कि पोटाशियम आयन, जैसे कि सल्फर, जैसे फास्फोरस, जैसे आप लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कार्बन, इस तरह के। इसी तरह से और आप लोग जो भी आपको जहन में आते जाते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं कि इस तरह का इनऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं। अब जब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल बनता है तो इसका क्या फायदा हो जाता है कि इस मटेरियल की रिसाइकलिंग हो जाती है। एक तो रिसाइकलिंग हो जाती है, दूसरी अहम बात यह है कि ये जमीन के अंदर जब दाखिल होते हैं, ये वाला मटेरियल जमीन के पार्टिकल्स के साथ मिलते हैं तो जमीन की फर्टिलिटी में भी इजाफा होता है। फर्टिलिटी क्या चीज है? जरखेजी। कि जमीन की जरखेजी भी क्या हो जाती है बेटा,
ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो दो काम हो रहे हैं, रिसाइकलिंग भी हो रही है और फर्टिलिटी में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास सैप्रोफिटिक के बाद, वो कौन सा ग्रुप है? पैरासिटिक। बेटा पैरासिटिक कौन से होते हैं? वो वाला ग्रुप जो बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप जो जानदारों के ऊपर रहे या उनके अंदर रहे और वहां से उनसे ग़िज़ा हासिल करे, उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बैक्टीरिया। अब पैरासाइट बैक्टीरिया अपने होस्ट के ऊपर अगर रहता है हर वक्त, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। The parasite of bacteria which live parasitically on the host all the time, वो हर वक्त आपको नजर आता है कि वो पैरासाइट है और हर वक्त अपने होस्ट के साथ मौजूद है, तो उसको बोलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। और अगर वो कभी कभार अपने होस्ट के बगैर भी जिंदा रह सकता है और होस्ट अगर मौजूद नहीं है, तो बेटा उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब दोनों बातों को जहन में रखते हुए ये आइडिया लगाते हैं कि जी जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और वहाँ पर एक तो अपना शेल्टर हासिल करते हैं, दूसरा नुकसान भी पहुँचाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? पैरासिटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। ये दोनों ग्रुप सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ये किस में आते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है मेजर ग्रुप ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? देखिए बेटा ऑटोट्रॉफिक आपके पास दो तरह के हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया which can synthesis or produce their food, जो अपने फूड को प्रोड्यूस कर सकते हूँ। कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हूँ? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल और कंपाउंड्स, जो सिंपल इनऑर्गेनिक फूड से बना सकते हूँ, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक जो है हमारे पास दो हैं। एक को आपने बोला था फोटोसिंथेटिक। बेटा ये फोटोसिंथेटिक कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक में हमारे पास जो ग्रुप है वो है जी, आप बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने वालों का ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं CO2 को। किसकी मदद से रिड्यूस करते हैं? H2S की मदद से, हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद से। आम जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें पानी को इस्तेमाल किया जाता है एज अ हाइड्रोजन डोनर या प्रोटॉन डोनर। यहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन है? H2S है। इसको इस्तेमाल करके आप लोग बताएंगे कि इसमें हम क्या करते हैं? C6H12O6 प्लस आम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इधर जो ये टूटेंगे तो ऑक्सीजन तो है नहीं ना, ये H2O तो नहीं है, क्या है? H2S। लिहाजा पैदा क्या चीज होगी? सल्फर पैदा होगा। तो इसको बोलेंगे जिसमें सल्फर पैदा हो, ऑक्सीजन पैदा ना हो, बेटा उसको बोला जाता है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कौन सी फोटोसिंथेसिस है? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये वाली करते हैं। और इनमें हमारे पास जो इनकी एग्जांपल्स हैं इन बैक्टीरिया की, इनकी जो एग्जांपल्स है हमारे पास आप लोग बोलेंगे, एक तो है जी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसी तरह से ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और कौन सी टाइप है जी हमारे पास? पर्पल नॉन सल्फर। बेटे ऐसे है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी टाइप्स हो गई? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है लास्ट वो है हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं आप लोग इनके बारे में बताएंगे कि दीज आर द बैक्टीरिया व्हिच ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडेशन काज करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं डिफरेंट केमिकल्स को। ऑक्सीडाइज द डिफरेंट केमिकल्स लाइक नाइट्रेट्स, लाइक अमोनिया, NH3। इस तरह के कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और जब उनको तोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो उसके बदले में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल में लाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब ये कि केमिकल्स के जरिए से अपनी एनर्जी को तैयार करते हैं
अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हैं कि वो भी क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है बेटा?